वहाँ खुद वो सूखी रोटी खा के रह रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मतलब उनको सुखी रखने के लिए वो कितनी मेहनत मशक्कत से पढ़ा रहा है उनको, और उन बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो वो बच्चा कहाँ जाएगा। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें एक वैकेंसी 5 साल तक चलती है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें एक वैकेंसी 5 साल तक चल रही है। ये मध्य प्रदेश के नाम पे अपने आप में कलंक है कि अगर 28 तारीख तक सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं की तो शिवराज मामा के ऊपर हम चढ़ाई करेंगे। एसआई और पटवारी की भर्तियों को लेकर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले काफी समय से छात्र अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने के बाद अब छात्रों ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। यहाँ पर इंदौर में भोलाराम चौराहे पर छात्र सत्याग्रह आंदोलन पर बैठ चुके हैं। आज हम उन्हीं छात्रों से बात करने आए हैं कि वो किन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले ये छात्र यहाँ बैठे हुए हैं और नारेबाजी लगातार जारी है। इनका बिजली का कनेक्शन भी कट चुका है और लगातार ये नारेबाजी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। यहाँ बैठे छात्रों से बात करते हैं कि क्या मांगों को लेकर वो यहाँ बैठे हुए हैं। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं? सर, हम लोग यहाँ पर एमपीपीएससी, व्यापम, पटवारी, एसआई सभी के छात्र हैं सम्मिलित रूप से। सर, जैसे कि आपने अभी सब लोग जानते हैं कि एसआई की भर्ती आए 5 साल हो गए, पटवारी की भर्ती आए 5 साल हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आए 5 साल हो गए। शिक्षकों की 51,000 पोस्ट पर वादा किया गया था पर उस पर भर्ती नहीं हो रही है। एमपीपीएससी की वैकेंसी में कोई भी पोस्टिंग हुए 5 साल हो गए हैं। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें एक वैकेंसी 5 साल तक चलती है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें एक वैकेंसी 5 साल तक चल रही है। ये मध्य प्रदेश के नाम पे अपने आप में कलंक है। कब से वैकेंसी नहीं आई है? किस सन से वैकेंसी रुकी हुई है? 2017 से वैकेंसी नहीं आई है। एसआई की, न पटवारी की आई है, न असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है, न पीएससी में एक भी पोस्टिंग हुई है 2019 के बाद से। और क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी सरकार से ये मांगे हैं कि सर, जो भी प्रक्रिया सरकार करे उसको कंप्लीट करे 10 माह में। ये हमारी प्रमुख मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि एमपी पुलिस की जो मेरिट लिस्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी करे। आरक्षण का मुद्दा है जिसकी वजह से सभी भर्तियां प्रभावित हो रही है, वो जल्दी से जल्दी सरकार सॉल्व करे। आप किस परीक्षा के अभ्यर्थी हैं? मैं एमपीपीएससी का अभ्यर्थी हूँ सर। आप जी बताइए सर, 2019 में एमपीपीएससी का मेंस हुआ था। उसके बाद मेंस के रिजल्ट आने के बाद में इंटरव्यू कॉल आ गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक इंटरव्यू नहीं करवा पाई है इंटरव्यूअर के। यानी कि जिस व्यक्ति ने 2019 में परीक्षा पास की थी, 2022 तक वो बेरोजगार है। तो सर, ये पैसे से उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते। उनके मन पे क्या बीत रही है उसको कौन पूरा करेगा? क्या कारण है, क्यों नहीं आ रही है ये? सर, सरकार देना ही नहीं चाहती, सरकार की मंशा ही नहीं है। हाई कोर्ट में मामला गया था ओबीसी आरक्षण का। हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि सरकार हमारे कंधों पर बंदूक ना चलाए। जो अभी वर्तमान ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने करा है, आप भी 27% या 14% अपने अनुसार जो है कि उस रिजर्वेशन पर फैसला दे सकते हैं, लोगों की भर्ती करवा सकते हैं एमपीपीएससी की। लेकिन अभी वर्तमान आज 21 तारीख हो चुकी है। 19 तारीख को एक आंदोलन किया था, 21 तारीख को आंदोलन किया था। यह हमारा आंदोलन लगातार 3-4 दिन से चल रहा है और हमारा ये आह्वान है कि अगर 28 तारीख तक सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं की तो शिवराज मामा के ऊपर हम चढ़ाई करेंगे। भोपाल में हम सभी लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। अभी यहाँ पर जो है आप लगाने की कोशिश की जा रही है, बताइए सर, अभी मैं एक मुद्दा अपना रखना चाह रहा हूँ। हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे, शांतिपूर्ण सत्याग्रह। गांधी को भी पढ़ाया अपन ने और अंबेडकर को भी पढ़ा है। तो गांधी जी ने अपना सत्याग्रह चलाया था शांतिपूर्ण रूप से। इसी प्रकार हम सभी युवा मिलकर शांतिपूर्ण रूप से सत्याग्रह चला रहे थे। अब किसी को क्या अटकी कि वो बिजली विभाग वालों ने हमारी लाइट काट दी और साथ में ये डेड बॉडी हमको थमा के चले गए और चालान भी काट के चले गए और हमको अल्टीमेटम दे के गए हैं कि 25 तारीख से अंदर अंदर ही आप अपना जो भी सत्याग्रह है आप निरस्त कर दें और ये पंडाल आप छोड़ लें। कौन कह रहा है आपको? ये अभी बिजली विभाग के अधिकारी कह गए और ये नगर निगम इंदौर कह के गया है और नोटिस दे के गया है बाकायदा। कितने अभ्यर्थी लगभग अभी ये परीक्षाओं की वजह से रुके हुए हैं? ये परीक्षा कम से अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग अभ्यर्थियों की सूची है। एक्चुअली मध्य प्रदेश में सम्मिलित रूप से कम 30 लाख अभ्यर्थी हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। सर, हमने 30 लाख से ज्यादा। सर, हमने इस बार ठान लिया है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम रुकेंगे नहीं। आने वाली 28 तारीख को पूरा प्रदेश का युवा इंदौर में इकट्ठा हो रहा है और हम भोपाल की ओर कूच करने वाले हैं। पैदल मार्च
अभी सरकार की तरफ से आपके पास कोई बात करने आया? नहीं कोई भी नहीं आया अभी तक। धरना आपका जारी है। हमारे 3-4 दिन हो गए। सरकार युवाओं को और हम लोगों को वोट बैंक समझती ही नहीं है। उसको लगता है कि ये छोटे वर्ग है, इनसे ज़्यादा उम्मीद और अपेक्षा क्या कर सकते हैं। तो हम उनकी आंखों के सामने आते भी नहीं है कि ये हमको एक बार देख सके कि हम भी आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से भी आपकी सरकारें बनती हैं। वो हमको अलग अलग टुकड़ों में देख करके सबको उचित लाभ नहीं देना पसंद करते। लेकिन इस बार युवा जाग चुका है और हम सभी यही अपेक्षा करेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश का युवा जागे और अपने अपने अधिकारों के लिए मांग करे और यह भर्ती उनका अधिकार है, उसे लेकर के हासिल करने के लिए तत्परता दिखाए। मध्य प्रदेश के युवाओं जागो, आपको आह्वान कर रहे हैं इंदौर से। आवाम क्रांति होगी, क्रांति। मेरा और ये भी कहना है, अगर आपको भर्ती देना है तो क्रम से 1 साल में, जैसा कि आप मामा शिवराज सिंह ने वादा किया था कि 1 साल में हम 1 लाख भर्तियां देंगे। मैं कह रहा हूँ आप 1 लाख मत दो, मैं कह रहा हूँ आप 50,000 दो, मैं कह रहा हूँ आप 25,000 दो, हर साल दो। जो ये बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, अगर आप हर साल 25,000 करके वैकेंसी देंगे तो जो ये स्टूडेंट है कंटिन्यू एग्जाम में, प्रतियोगिता में बने रहेंगे। ऐसे हम लोगों को ऐसे इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप कैलेंडर दे रहे हैं तो आप समय से एग्जाम कराएं। आप ये बताइए 2019 में पीएससी का एग्जाम हुआ, अगर आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे, आप अगर भर्ती नहीं दे पा रहे, तो आपने ये 20 और 21 की किस लिए आपने ये वैकेंसी निकाली और आपने एग्जाम लिए? अगर आप 19 का नहीं क्लियर कर पा रहे तो आप 20 और 21 का कैसे क्लियर करेंगे? यहाँ पर ये होता है कि जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो हमें फीस भी जमा करनी होती है। बिल्कुल। कितना पैसा भरना पड़ता है और कितने लोग भरते हैं? सर ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रहती है। जैसे जनरल के लिए रहती है समथिंग 700 750 रुपए, 500 रुपए रहती है उनकी फीस, और पोर्टल फीस मतलब वो 700 समथिंग फीस रहती है। और इसमें कम से कम 10 से 15 लाख जो स्टूडेंट हैं फॉर्म भरते हैं। अगर ये चाहें तो उसी जो एग्जाम की जो फीस लेते हैं उसी फीस से ये वैकेंसी निकाल करके हम लोगों को पोस्टिंग दे सकते हैं। क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? घर से आप दूर होते हैं, पढ़ाई करने के दौरान क्या क्या परेशानियों का सामना करना होता है? देखिए, हम जैसे कई विद्यार्थी हैं मध्य प्रदेश के, लगभग इंदौर एक छोटा मध्य प्रदेश बन गया है आज की डेट में। हर जिले से, लगभग 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, हर जिले से यहाँ पे एक बच्चा रह रहा है। वो लगभग 4 साल या 5 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आने के कारण से वो कितने पैसे खर्च कर चुका है। जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, इनके माँ बाप खर्चा नहीं उठा पाते हैं, उनको यहाँ पे घर बार छोड़ के सब कुछ रह रहे हैं। वहाँ पे पिता अपनी खेती करके, मजदूरी करके वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा है, वहाँ खुद वो सूखी रोटी खा के रह रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मतलब उनको सुखी रखने के लिए वो कितनी मेहनत मशक्कत से पढ़ा रहा है उनको, और उन बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? सर 2017 में मध्य प्रदेश आरक्षक और एसआई की भर्ती आई थी पटवारी की। उसके पश्चात आज 2021 में जब भर्ती थी, उन्होंने पहले 14,000 भर्तियां दी थी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की। आज वो 4,000 से 6,000 भर्तियां दी हैं। 12 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा था, जिसके कारण अभी 6,000 लोग को चयनित करने के लिए भी उन्हें आज देखिए कितने महीने हो गए, 2-4 साल में भी आज तक मध्य प्रदेश पुलिस की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। एक 1900 ग्रेड पे की नौकरी के लिए हम यहाँ आए थे कि पुलिस एसआई बनने, लेकिन एसआई की वैकेंसी नहीं आई तो हम पुलिस आरक्षक का फॉर्म भरे, जिसमें हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं जारी किया गया। और हम चाहते हैं कि 1900 को ग्रेड पे 2400 की खान, और फिर एक तो जेल पहरी में, अभी जेल पहरी में क्या है साहब, 70%, 80%, 90%, और चौथे साल जब मिलता है तो उनको 20,000 रुपए चौथे साल जाके मिलता है। अब ये बताइए कि 20,000 रुपए की नौकरी के लिए वो 4 साल इंतजार करता है, और इसके लिए क्या है, वेटिंग लिस्ट भी जारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की कितनी पोस्ट, जो लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं किसी दूसरे में चयनित हो जाता है, इसलिए वेटिंग लिस्ट भी उसके लिए जारी होनी चाहिए। और मेरिट लिस्ट अभी कब से आरक्षण का मामला बोल देते हैं, कोर्ट में अटका, ये ऐसे हमारे तमाम से बहाने बनाए जाते हैं और हमें आश्वासन दिए जाते हैं, और हम यहाँ बताइए कितने सालों से हमारे घर के इंतजार बोलते हैं कि अब पैसे नहीं दे सकते हम। अच्छा, तो मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के एक मंडल ने, तो उसमें मुख्यमंत्री ने जो है 3 साल की फिर आयु सीमा में छूट दी थी। सर आयु सीमा में देने का कोई सेंस नहीं है, आयु सीमा में छूट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये जिस साल वैकेंसी निकाल रहे हैं उसी साल अगर भर्ती करवा ले तो 2019 में जिन बच्चों ने मेंस की एग्जाम दी थी, अगर उन्हें 2022 तक भी बेरोजगार रहना पड़ रहा है तो सर 3 से 4 साल वो बेरोजगारी रहेंगे, तो सर आयु सीमा में छूट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर हमको देखो ऐसे ही मतलब डले हैं, भर्ती मांग रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ने के अलावा कोई वो भी नहीं है। सर अभी देखिए 11 साल बाद टीचर की भर्ती आई थी, तो उसमें भी उसमें भी इन्होंने 18,000 पद दिए हैं, तो क्या 11 साल में 18,000 पद ही खाली थे?
और सवा लाख पद खाली है तो कम से कम 51,000 पर देना चाहिए ना। सर टीचर भर्ती का 3 साल का नियम था, हर 3 साल में वैकेंसी निकलना चाहिए, लेकिन अब क्या हुआ था 2011 में वैकेंसी आई थी, फिर उसके बाद 2022 चल रहा है। ये फॉर्म भरा लिया गया था 2018 में, अब 18 से 4 साल बाद फॉर्म का अभी क्लियर हुआ है। फॉर्म पेपर होने के बाद आप ये देखिए कितना ज्यादा 18,000 वैकेंसी दी गई है, तो उसके बाद भी अभी फाइनल नहीं हुआ रहा है। और इसके बाद ये अपना जो ओबीसी और जनरल का ये जो कोटा ये जो खाली है, तब तो 51,000 हमसे 51,000 ही मांग हिसाब से 5,000 पद आए हैं, 2,500 मेन बात ये है कि कोई यहाँ कोई परेशानी जानने नहीं आ रहा, हम लोग कोई भी परेशानी नहीं लोग। तो यहाँ युवाओं में और अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिनिधिमंडल इनसे मिलने नहीं आया है। 91 न्यूज़ 9 के लिए इंदौर से कैमरा पर्सन जावेद खान के साथ मैं अदनान।